हेलो दोस्तों, अंकिता जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट का फर्स्ट चैप्टर अधिगम से संबंधित क्या करेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है इससे संबंधित हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि अधिगम क्या है और इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए, और ये हमारे यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। इससे 10 प्रश्न तो यूपी टेट में आ ही सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम क्या है? तो अधिगम जो है वो क्या है? तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो अधिगम जो है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? तो सीखना। तो सीखना जो है अनुभव प्लस अभ्यास और व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। किसको कहते हैं? तो अनुभव, अभ्यास और व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम की परिभाषा क्या है? तो ये हम अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं हैं, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अधिगम की परिभाषा क्या है तो ये हम जान लेते हैं। तो अधिगम की परिभाषा जो हो जाएगी आपकी, तो प्रमुख वैज्ञानिकों के अनुसार, तो E.R. हिलगार्ड के अनुसार पहले तो जानेंगे तो ये अधिगम की परिभाषा में क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। G.A. किम्बल के अनुसार जो है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास से होता है। B.F. स्किनर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कथन है B.F. स्किनर का, कि ये कहते हैं कि अधिगम जो व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन यानी प्रोग्रेसिव परिवर्तन की प्रक्रिया है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो थॉर्नडाइक जो है, एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे क्या कहते हैं अधिगम के बारे में। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है अधिगम उद्दीपन, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इसे SR पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे SR पद्धति भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? तो अधिगम जो है उद्दीपन, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की के बीच संबंध स्थापित करता है। फिर ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया B.F. स्किनर वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एडवर्ड थॉर्नडाइक भी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पेपर के लिए, क्योंकि वैसा आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन दे दें तो ये कथन जरूर ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अधिगम सतपथ, फिर पावलोव के अनुसार अधिगम सतपथ प्रतिक्रिया का निर्माण है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तीनों ही आपके जो हैं वो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अधिगम, अब आते हैं हम क्लार्क के बारे में। तो अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो, अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों का अर्जन है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। क्रो एंड क्रो का अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों का अर्जन है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो जेम्स ड्रेवर जो है वो क्या कहते हैं? तो जेम्स ड्रेवर जो कहते हैं वो अधिगम जो है वो क्या है? तो अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। फिर HJ के जो कहते हैं वो कहते हैं अधिगम प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन है। रॉबर्ट S. वुडवर्थ जो है वो अधिगम विकास की प्रक्रिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अधिगम विकास की प्रक्रिया। अब जानते हैं हम अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अनुभव और अभ्यास पर आधारित है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है, यह निरंतर प्रक्रिया है जो शुरू से मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलती रहती है। यह लक्ष्य उन्मुख होता है, गोल ओरिएंटेड होता है और व्यक्ति केंद्रित यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित होता है। ठीक है, सक्रिय, और ये जो है वो सक्रिय प्रक्रिया है, सार्वभौमिक, हर जीव में होती है। ठीक है, अधिगम जो है आप देखेंगे कि हर जीव में ही होता है, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, सभी में होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, और वातावरण से यह प्रभावित होता है। अब आते हैं हम अधिगम के उदाहरण। तो अधिगम के उदाहरण क्या हो जाएंगे आपका? तो यह हो जाएगा, बच्चा चलना और बोलना सीखता है। ठीक है, छात्र पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, साइकिल चलाना सीखता है, गलती से सीखकर सुधार करना हो गया, मोबाइल और या कंप्यूटर चलाना सीखना, ये सारे जो भी हम संसार में सीखते हैं उसे अधिगम कहते हैं, या बुरी चीज़ें हों या अच्छी चीज़ें हों। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं।
ठीक है, तो अधिगम के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तो ये हो गया अधिगम का प्रकार। तो पहला हो गया आपका अनुकरण द्वारा से अधिगम, दूसरों को देखकर सीखना। उदाहरण, बच्चा शिक्षक की नकल करता है। प्रश्न और त्रुटि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया है। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, बार बार प्रयास करके सही उत्तर तक पहुंचना। ठीक है, फिर अंतर्दृष्टि अधिगम जो इनसाइट लर्निंग हो गया, यह कोहलर ने किया था। अचानक समस्या का समाधान मिल जाना। इन सब सिद्धांतों के बारे में, जैसे थॉर्नडाइक हो गया, कोहलर हो गया, ठीक है, इन सबों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस क्लास में बस अधिगम पे फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, अधिगम अंतर्दृष्टि अधिगम जो हो गया वो कोहलर का हो गया, अचानक समस्या का समाधान मिलना। फिर कंडीशनिंग लर्निंग, सतबद्ध अधिगम, शास्त्रीय अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन जो है क्लासिक कंडीशनिंग, पावलोव ने दिया। संकेत के साथ प्रतिक्रिया जुड़ना यानी क्रियात्मक अनुबंधन, ये भी पावलोव ने ही दिया है। BF स्किनर ने कहा कि पुरस्कार और दंड से अधिगम को सीखना। संज्ञानात्मक अधिगम, सोच तर्क और समझ से सीखना। अवलोकन अधिगम हो गया आपका अल्बर्ट बंडूरा, अवलोकन अधिगम हो गया। फिर अल्बर्ट बंडूरा ने जो दूसरों को देखकर और समझकर सीखना, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अधिगम के कथन पे चलते हैं। तो अधिगम की प्रकृति इस प्रकार है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह अनुभव आधारित है, यह व्यवहार में परिवर्तन लाती है, यह निरंतर और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलती है। परिस्थिति और वातावरण से प्रभावित होती है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हो सकती है। फिर लर्निंग, इसका जो सीखना होता है वो एक्सपीरियंस, अनुभव पर आधारित होता है, प्रैक्टिस पर आधारित होता है, बिहेवियर चेंज पर आधारित होता है। याद रखने की जो इन सबों की ट्रिक है, यानी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा अधिगम के बारे में। तो थॉर्नडाइक ने जो है वो ट्रायल एंड एरर का कहा था। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी थी और बंडूरा ने ऑब्जर्वेशन को दिया था। अगर क्लास अच्छी लगे तो अंकिता जी के GS को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अधिगम से आपका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो इसमें सॉल्व हुए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या कहते हैं अधिगम से संबंधित MCQ लाएंगे, जिसमें आपके जो थोड़े बहुत से क्या कहते हैं कि डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब मैं थैंक यू, धन्यवाद।